हाय, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्नेक वेनम। स्नेक वेनम कितने टाइप का होता है और कौन से स्नेक्स के अंदर प्रेजेंट रहता है और स्नेक वेनम के अंदर कौन कौन सा कंपोजिशंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वेनम होता है ये सिक्रेटेड रहता है पॉइजन ग्लैंड से। ये पॉइजन ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड रहती है? हेड ऑफ द स्नेक्स। ईजी। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाइट जो वेनम होता है ये इंजेक्ट किया जाता है प्रे की बॉडी के अंदर। और ये काम कौन करता है? ग्रूव्ड मैक्सिलरी फैंग्स। ग्रूव्ड मैक्सिलरी फैंग्स जो होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं? पॉइजनस स्नेक के अंदर। जो नॉन पॉइजनस स्नेक होता है उनके अंदर हमेशा सिंपल रो ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसमें फैंग्स जो होते हैं ये प्रेजेंट नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, स्नेक वेनम का जो कंपोजिशन रहता है ये एंजाइम एंड प्रोटीन्स रहते हैं, पॉलीपेप्टाइड रहते हैं और प्रोटीएजेस एंजाइम रहते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। वेनम जो होता है ये येलोइश और ग्रीनिश इन कलर हो सकता है। ये एसिडिक इन रिएक्शन होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। और ये हम लोग एनगल्फ भी कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह रहता है कि आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कहीं पे भी एक स्क्रैच प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो ये पॉइजन है ये डायरेक्ट आपकी ब्लड में मिक्स हो सकता है। अब जो ये रहता है, जो वेनम होता है ये सॉल्यूबल रहता है वाटर के अंदर, ग्लिसरीन के अंदर, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। ऑल्सो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट के अंदर। नेक्स्ट, स्नेक वेनम के टाइप्स। फर्स्ट है न्यूरोटॉक्सिक, सेकंड है हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक्स में आपको समझ में आ गया होगा, न्यूरोटॉक्सिक में यानी कि नर्वस सिस्टम के साथ में इसमें क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिक के अंदर ये क्या करता है? पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। इसमें डेथ हो जाती है पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के अंदर, सॉरी। प्राइमरली ये क्या होता है? अफेक्ट करता है आपके नर्वस सिस्टम को और उसके बाद में ये अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी मसल्स को। इसमें जो होते हैं, इंडिया में जो मोस्ट डेथ होती है वो ड्यू टू द होती है कोबरा की वजह से। ऑल्सो रसील, वाइपर, क्रेत जो होते हैं ये सब न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। नेक्स्ट, हीमोटॉक्सिक वेनम जो होता है ये वाइपर्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होता है कि एक तरह से समझ सकते हैं कि आपके ब्लड के अंदर जो होते हैं इस तरीके से थक्के बन जाते हैं जिसके कारण ये डेथ होती है, यानी कि इट कॉजेज हीमोरेज। और साथ में ब्लीडिंग होने लग जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग इसमें एलिमेंट्री ट्रैक में होने लग जाती है, आइज और रीनल एरिया में होने लग जाती है। अब यहाँ पे जो चांस है सर्वाइवल के, ये जो डिपेंड करते हैं द डिग्री ऑन द अमाउंट ऑफ वेनम, यानी कि कितना प्रे की बॉडी के अंदर कितना अमाउंट इंजेक्ट हुआ है वेनम का, इस पे आपका सर्वाइवल डिपेंड करता है। सपोज कीजिए एक अडल्ट स्नेक ने आपको बाइट किया है तो यहाँ पे जो वेनम की जो मात्रा होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो सर्वाइवल के चांस उतने ही ज़्यादा लो होंगे, उतने ही ज़्यादा लोग होंगे। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्नेक है जो ग्रोइंग एज में है और उसने इतना ज़्यादा वेनम इंजेक्ट नहीं किया तो सर्वाइवल की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है ये सिर्फ 2 मिलीग्राम ऑफ क्रेत आर टॉक्सिक टू द मैन, यानी सिर्फ 2 मिलीग्राम भी डेथ कॉज कर सकता है मैन के अंदर। है ट्रीटमेंट, तो एंटी वेनम जो होता है, एंटी वेनम जो इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अब एंटी वेनम भी 2 तरह के होते हैं, मोनो एंड पॉली। मोनो में सिर्फ एक ही तरह का एंटी वेनम होता है और पॉली के अंदर 2 तरह के एंटी वेनम्स होते हैं या 3 तरह के एंटी वेनम्स होते हैं जो 2 से 3 अलग अलग स्नेक्स के वेनम पे कारगर होते हैं। नेक्स्ट है कि जो वाउंड होता है उसके ऊपर पट्टी बांधी जाती है, लिगेचर बनाया जाता है जिससे कि फर्दर ये जो पॉइजन है ये दूसरे ऑर्गन्स के अंदर ना फैले। और कुछ मैमल्स हैं जैसे मंगूज और हैजॉग और पिग, ये सब जो होते हैं इम्यून रहते हैं वेनम के प्रति। अब मैन के अंदर जो एंटी वेनम डाला जाता है ये किससे बनाया जाता है? तो ये क्या होता है, हॉर्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसके अंदर जो है एंटीबॉडीज़ बनती है और इससे एंटी वेनम को बनाया जाता है और फिर इसको मैन में डाला जाता है या फिर मैन को इससे ट्रीट किया जाता है। दैट इज it for this video. Next we will talk about spermatogenesis and oogenesis.